दोस्तों 8 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको कवर करा दूंगा। ओके, कंप्लीट आप दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देख लेते तो कंप्लीट आपकी यह तैयारी हो जाएगी। केवल आपकी वस्तुनिष्ठ रह जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको है टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। ओके, इस वीडियो में हम क्या है क्वेश्चन आंसर पूरे देख लेंगे। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रबंध की परिभाषा दीजिए। तो FW टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम व सबसे सस्ता उपाय क्या है। जैसे प्रबंध तथा प्रशासन में 2 अंतर लिखिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले ये मेरे नोट्स हैं, इनमें दोस्तों आपको उसी तरीके से आंसर आपको दिए जा रहे हैं जैसे आपको क्या है एग्जाम पेपर एग्जाम की कॉपी में आपको लिखना है, उसी हिसाब से आंसर दिए हैं। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आपको यहाँ सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, तो आपको बिल्कुल जैसा दिया हुआ ऐसे ही तैयार कर लेना है। प्रबंध और प्रशासन में 2 अंतर लिखिए। तो प्रबंध और प्रशासन में अंतर, प्रबंध का क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन तक विस्तृत होता है, जबकि प्रशासन होता है इसका अपेक्षाकृत के अधिक विस्तृत होता है क्षेत्र। प्रबंध मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, प्रशासन बाह्य घटनाओं द्वारा प्रभावित होता है। फिर प्रबंध के 2 कार्य तैयार कर लेना है। प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन कौन से? नियोजन और संगठन। उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य तैयार करना है। व्यवसाय के बाह्य वातावरण से क्या आशय है? तो व्यवसाय के बाह्य वातावरण से आशय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों से है जो व्यवसाय के बाहर उपस्थित होते हैं। इन घटकों को क्या है? व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट है निजीकरण के कोई 2 आपको लाभ लिखने हैं। तो वित्तीय संसाधनों को जुटाना, दूसरा है अधिक उत्पादकता। ये है आपके निजीकरण के लाभ। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निजीकरण से क्या है। अभी दोस्तों आपका MP बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकता है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। निजीकरण से क्या है? और वैश्वीकरण के 2 उद्देश्य, तो उत्पादकता वृद्धि, अकुशलता को दूर करना, ये आपके वैश्वीकरण के उद्देश्य है। नियोजन की परिभाषा दीजिए। तो जॉर्ज R टेरी के अनुसार नियोजन की परिभाषा दी हुई है। नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक या भावी आवश्यकताओं का एक सृजनात्मक पुनर्निरीक्षण ताकि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के लिए संदर्भ में समायोजित किया जा सके। फिर बजट से क्या है? तो बजट एक ऐसी योजना है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए समय, धन और अन्य साधनों का व्यय का अनुमान लगाया जाता है। फिर अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर आपको तय करना इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर दिया हुआ है। सॉल्यूशन में आपको दिखाते जाऊंगा, लेकिन तत्काल तो आपको तुरंत ही याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो हेनरी प्यूल के अनुसार दी है अधीनस्थ वर्ग की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वो सबका क्या है? आपके विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। संगठन की विशेषताएं लिखिए। तो संगठन का व्यक्तियों का समूह है, एकीकृत प्रणाली है, ये आपकी विशेषताएं। संगठन के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। तो उत्पादकता में मितव्ययिता, समय तथा श्रम की बचत, ये आपके संगठन के उद्देश्य हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों हम बात करें तो अभी आपके अध्याय 9 तक आना है और अध्याय 10 और 11 अध्याय नहीं आना आपकी व्यवसाय अध्ययन में। ओके, जो आपका उपभोक्ता वाला सबसे लास्ट अध्याय वो भी नहीं आना है। तो उपभोक्ता से संबंधित जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें अभी स्किप करते जाएंगे। ओके, अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आना तो अभी नहीं पढ़ेंगे। बाकी जब हम दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो मैं आपको सब कवर कराऊंगा। तो प्रबंध की 2 सीमाएं लिखिए। तो प्रबंध की 2 सीमाएं आपकी दी हुई हैं कि प्रबंध सिद्धांत हमेशा के लिए स्थायी नहीं होते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप क्या उन्हें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। श्रमिकों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता है, ये वह प्रबंध की सीमा है। और प्रबंध के सहायक कार्य लिखिए। तो नवप्रवर्तन, संदेहवाहन, ये सब प्रबंधन के सहायक कार्य हो जाते हैं। और पेशे की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह है, अवरोधित प्रवेश है, पेशे की विशेषताएं हो जाती है। प्रबंध की विशेषताएं लिखी। तो प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये प्रबंध की विशेषताएं दी हुई है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है निजीकरण की विशेषताएं। निजीकरण की क्या विशेषता है? ये सर्वव्यापी अवधारणा है और निश्चित मान्यता। नेक्स्ट है नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो और आपकी भी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने के हाई चांस है, तो पढ़ के रखिएगा। नियोजन का शाब्दिक अर्थ किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना। नियोजन यानी क्या होता है? प्लानिंग करना। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो पहले से हम उसकी क्या प्लानिंग बनाते हैं, वही हमारा क्या नियोजन है। तो वही लिखा हुआ है किसी भी विशिष्ट उद्देश्य की
वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम पहले से ही कार्यक्रम का जो रूपरेखा बनाते हैं। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, किसे करना है, कैसे करना है, किन साधनों का उपयोग करना है आदि प्रश्नों का पूर्ण निर्धारण हमारा नियोजन कहलाता है। बजट की विशेषताएं लिखिए। तो बजट की भूमिका, स्तर, ये सभी आपकी बजट की विशेषताएं बताई जा रही है। संगठन के सिद्धांत को समझाइए। तो समन्वय का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, इन पॉइंटों के आधार पर संगठन के सिद्धांत को समझाया जा रहा है। ऐसे अधिकार अंतरण के दो तत्व लिखिए। अधिकार अंतरण को भार अर्पण भी कहते हैं। तो इसके दो तत्व कौन से? पहले कार्यभार को सौंपना, नेक्स्ट है योग व्यक्ति का चुनाव। नेक्स्ट है अनौपचारिक संगठन की दो विशेषताएं लिखिए। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो अनौपचारिक संगठन होता है इनका निर्माण क्या अपने आप स्वतः ही हो जाता है। इनकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए उद्देश्य होती है। और ऐसे संगठन कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्वाभाविक, पारिवारिक, संगठित आदि इनके प्रकार रहते हैं। औपचारिक संगठन क्या होता है तो उसकी परिभाषा पूछी जा रही थी, ये तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सही तैयार करना है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व को समझाइए। तो प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व में पहला है उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। और प्रबंध का महत्व लाभ बताइए। तो प्रबंध के महत्व लाभ क्या है? उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय के लिए, उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करने के लिए, यह है प्रबंध का महत्व। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। उदारीकरण की विशेषताएं लिखिए। तो उदारीकरण की विशेषताएं पढ़ के रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट तैयार करके रखना है व्यवसायिक पर्यावरण की कोई दो विशेषताएं लिखी। तो गतिशीलता, पारस्परिक निर्भरता, ये व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषताएं हो जाती है। नियोजन एक सतत प्रक्रिया, इसको समझाइए। तो नियोजन की एक सतत प्रक्रिया है, इसके बारे में आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक संगठन के दो लाभ बताइए। तो अनौपचारिक संगठन के दो लाभ क्या है कि औपचारिक संगठन में जो कमियां रहती हैं वो अनौपचारिक संगठन द्वारा क्या है पूरी हो जाती हैं। कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों में सुदृढ़ आती है तथा पारस्परिक समझ विकसित रहती है। फिर रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन में अंतर तैयार करना है। रेखा संगठन से क्या आशा है वो आपका दिया हुआ है, पढ़ के इसे तैयार कर लीजिएगा। अनौपचारिक संगठन के दो दोष बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है, औपचारिक संगठन के दोष, अनौपचारिक संगठन के दोष, इसके साथ ही औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन में अंतर, ये सभी आपको मतलब तैयार करके रखना है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि मतलब फिक्स ही रहता है औपचारिक अनौपचारिक संगठन से क्वेश्चन आना है। ओके, तो मैंने आपको बता दी हर प्रकार से आपको पढ़ के रखना है। बाकी यहाँ मैं हर प्रकार से क्वेश्चन भी आपको कवर करवा रहा हूँ। ओके, तो आपके दिया है अनौपचारिक संगठन के दोस्त, तो तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट ये करना है समन्वय का महत्व बताइए। तो निर्देशन की एकता, संतुलन स्थापित करना, ये सभी आपके समन्वय के महत्व दिए हुए हैं। समन्वय प्रबंध का सार है, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है, तो ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रबंध के किन्हीं दो स्तरों का संक्षेप में बताइए। प्रबंध के दो स्तर कौन से हैं? पहला आपका उच्च या शीर्ष स्तरीय प्रबंध, दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंध, उनके बारे में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण से क्या है? तो व्यावसायिक वातावरण, पर्यावरण या परिवेश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी तथा तकनीकी घटकों का मिश्रण है। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जो व्यवसाय की प्रगति के अवसरों का सृजन करते हैं तथा वे तत्व भी सम्मिलित हैं जो व्यवसाय के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, तैयार कर रखिएगा। नेक्स्ट आपको नियमों और नीति में अंतर, नियम और नीति में अंतर तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अधिकार अंतरण या भारापण को परिभाषित कीजिए। तो अधिकार अंतरण, भारापण एक ही बात रहने वाली, तो उसको परिभाषित करना है। तो FG मूरे के अनुसार दिया हुआ है अधिकार अंतरण सही प्रकार दूसरे लोगों को कार्य सौंपने तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना आपका अधिकार अंतरण कहलाता है। अधिकार अंतरण यानी अधिकारों का हस्तांतरण करना। नेक्स्ट तैयार करना है औपचारिक संगठन की विशेषताएं लिखिए। औपचारिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं कि स्वैच्छिक स्थापना होती है और इसके बाद अधिकार एवं दायित्व। नेक्स्ट है संगठन की परिभाषा दीजिए। तो RC डेविस के अनुसार है संगठन पूर्णतः व्यक्तियों का समूह है जो एक नेता के निर्देशन में समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पर्यवेक्षण के महत्व या आवश्यकता के कोई 3 बिंदु लिखिए। जो पर्यवेक्षण होता है उसकी क्या महत्व होते हैं या उसकी क्या आवश्यकता है? तो पहला लक्ष्यों की प्राप्ति, दूसरा प्रभावी संप्रेषण, कार्यक्षमता, इन पॉइंटों के माध्यम से महत्व बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपको तय करना है मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरण में अंतर। मौद्रिक अभिप्रेरण, अमौद्रिक अभिप्रेरण। देखिए मौद्रिक अभिप्रेरणों में मुद्रा के रूप में मापा जाता है,
नाम ही मौद्रिक अभिप्रेरण। ओके, मोटिवेशन देना। अभिप्रेरण का मतलब देखें, अब हिंदी में जैसे आपको अलग ही लग रहा हो, लेकिन कहा जाए इंग्लिश में मोटिवेशन। ओके, मौद्रिक यानी पैसों की सहायता से अगर हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं, ओके, पैसों से प्रोत्साहन देकर, तो आपका मौद्रिक अभिप्रेरण। जबकि अमौद्रिक अभिप्रेरण मुद्रा के रूप में नहीं, अब तो संतुष्टि के रूप में मापा जाता है। इसमें भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जाता है, जबकि इसमें सम्मान पद आत्मसम्मान से संतुष्ट किया जाता है। ये सभी आपका दिया हुआ है। फिर नियंत्रण की विशेषताएं बताइए। नियंत्रण क्या है? प्रबंधकीय कार्य है। नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। इन पॉइंटों के माध्यम से नियंत्रण की विशेषताएं दी हुई हैं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तैयार करना है, वित्तीय प्रबंध के प्रशासनिक कार्य लिखिए। वित्तीय प्रबंध के प्रशासनिक कार्य, तो वित्तीय पूर्वानुमान लगाना, आय का प्रबंध करना, वित्तीय कार्यों का निर्देशन, ये सभी आपके दिए वित्तीय प्रबंध के प्रशासनिक कार्य। इसके बाद नेक्स्ट है, संगठन का महत्व समझाइए। कोई 3 आपको बताने पॉइंट। तो विकास को प्रोत्साहन, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, समन्वय स्थापित होना, ये सभी हैं आपके संगठन के महत्व। नेक्स्ट है, विभागीय संगठन और कार्यात्मक संगठन में अंतर लिखिए। तो विभागीय संगठन क्या है? इनमें प्रत्येक व्यक्ति विभाग एक दूसरे पर निर्भर करता है। कार्यात्मक संगठन में प्रत्येक विभाग स्वतः स्वतंत्र पाए जाते हैं। पॉइंटों के आधार पर आपका दिया है विभागीय संगठन और कार्यात्मक संगठन में अंतर। नेक्स्ट, निर्देशन के महत्व तैयार कीजिए। निर्देशन के महत्व कौन कौन से? उपक्रम को गति प्रदान करना, कार्य कुशलता में सुधार और समन्वय स्थापित करना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं। इस बात को स्पष्ट करना है। नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं, ये आपका दिया हुआ है, जिसे आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नियंत्रण के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। नियंत्रण के क्या उद्देश्य होते हैं? तो लक्ष्यों की जानकारी, साधनों की जानकारी, बाधाओं तथा कठिनाइयों की जानकारी। तो ये हो जाते हमारे नियंत्रण के उद्देश्य। इसके बाद नेक्स्ट ये करना है, कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्वों या घटकों का वर्णन कीजिए। कार्यशील पूंजी को मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्वों का आपको अभी बोर्ड एग्जाम में आया था 25 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकता है कि कार्यशील पूंजी को मात्रा को निर्धारित करने वाले घटक के तत्व, पहले व्यवसाय की प्रगति, नगद रोकड़ की आवश्यकता और व्यवसाय का आकार, इन पॉइंटों के आधार पर दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद विकेंद्रीकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो विकेंद्रीकरण के महत्व आपके दिए हुए हैं। उच्च अधिकारियों का कार्यभार में कमी, विधिकरण की सुविधा, प्रेरणा एवं मनोबल में वृद्धि, ये सभी पॉइंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट ये करना है, अधिकारांतरण यानी भारापण का महत्व बताइए। तो क्या क्या महत्व होते हैं भारापण के? समन्वय सहायक अधिकार, प्रबंध की भार में कमी, अधीनस्थ कर्मचारियों का मनोबल, ये सभी हैं आपके अधिकारांतरण के महत्व। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, निर्देशन के तत्वों का वर्णन कीजिए। निर्देशन के तत्व कौन कौन से हैं? तो पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, संदेशवाहक या संप्रेषण, ये सभी आपके हैं निर्देशन के तत्व। तो पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण और संप्रेषण, ये हो जाते हैं निर्देशन के तत्व। संप्रेषण के अंग लिखिए। संवाददाता एवं संवाद माध्यम, संवाद प्राप्तकर्ता, ये आपके संप्रेषण के अंग हो जाते हैं। नेक्स्ट, नियंत्रण के किन्हीं 3 आधुनिक तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो लागत नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण। नेक्स्ट है किस्म नियंत्रण। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वित्तीय प्रबंध के 3 उद्देश्य। वित्तीय प्रबंध के 3 उद्देश्य इंपॉर्टेंट, अभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन था। न्यूनतम लागत में पर्याप्त वित्त की प्राप्ति, अधिकतम लाभ अर्जित करना, अधिकतम प्रत्यक्ष दर प्राप्त करना, ये वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। मैं जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें तो हेडिंग आपको मैन याद करके रखनी है और उस समझ के इसको रखिएगा, फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट तैयार करना है, औपचारिक संगठन के 3 लाभ। तो संघर्ष का अंत होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति और विशिष्टीकरण का लाभ, ये आपके दिए हैं औपचारिक संगठन के 3 लाभ, तैयार करके रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अधिकार और उत्तरदायित्व में अंतर, अधिकार और उत्तरदायित्व में अंतर आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट किन्हीं 3 अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं या गैर वित्तीय प्रोत्साहन का उल्लेख कीजिए। तो 3 अभिप्रेरणा कौन कौन सी होती हैं? कोई भी आपको उदाहरण के यहाँ देकर समझाना है। पहले कार्य सुरक्षा, 3 अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं का आपको उल्लेख करना है। तो एक होता है कार्य सुरक्षा, यानी प्रत्येक कर्मचारी वही मन लगाकर निष्ठा और से एक साथ कार्य करता है, जिससे ये फिक्स हो जाए कि भैया हाँ मुझे अब यहाँ कार्य करना, मुझे यहाँ नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, मुझे अब हमेशा यहाँ कार्य करना है। तो वो ओके, तो ये अमौद्रिक प्रेरणा का उदाहरण है। फिर कार्य संतुष्टि, एक व्यक्ति अधिक कार्य कुशल के साथ तभी कार्य कर पाता है जब उसे अपने कार्य के अपने सम्मान के अनुकूल और रुचिपूर्ण हो,
साथ ही पदोन्नति, पदोन्नति भी क्या है, आमोदिक अभिप्रेरण है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तरीका है अभिप्रेरण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो अभिप्रेरण की विशेषताएं कौन कौन सी, अनंत एवं निरंतर प्रक्रिया, प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य, संपूर्ण व्यक्तित्व अभिप्रेरण। तो ये सभी हैं आपकी विशेषताएं, अभिप्रेरण की विशेषताएं। इसे तैयार करना है। नेक्स्ट तैयार करना है नियंत्रण का महत्व को समझाइए। तो अभिप्रेरण का साधन, जोखिम से सुरक्षा, अपव्यय पर रोक। तो ये हो जाते हैं हमारे कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पूंजी का अर्थ बताते हुए किन्हीं 2 स्रोतों का वर्णन कीजिए। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, तो जो स्थायी संपत्ति जैसे पूंजी, भवन, संयंत्र, उपकरण, मशीन, फर्नीचर आदि विनियोजित होती है, ये संपत्ति दीर्घकाल तथा निरंतर लाभार्जन के लिए प्रयोग की जाती हैं। स्थायी पूंजी के स्रोत क्या है, तो अंशों का निगमन, लाभों का पुनर्विनियोग, ये सभी हैं आपके स्थायी पूंजी के स्रोत। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है संगठन प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए। संगठन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से, कार्यों का निर्धारण करना, क्रियाओं का विभाजन एवं वर्गीकरण करना, कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन, ये सभी आपके संगठन प्रक्रिया के चरण हैं। और नेक्स्ट और लास्ट सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर। क्रम से आपको तैयार करना है, ये आपके लिए औपचारिक संगठन के और बारे में और औपचारिक संगठन के बारे में। ओके, अगर हो सकता है कि एग्जाम में केवल आ जाए औपचारिक संगठन की विशेषताएं लिखिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये 3 पॉइंट आपने तैयार किए हैं तो वो आप लिख दीजिएगा। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं तो आपको ये बता देना है। औपचारिक अनौपचारिक संगठन अंतर आए तो इस प्रकार से आपको क्या है, तालिका बना देना है। इसमें छोड़ लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रबंध की सिद्धांत का महत्व समझाइए। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं हमारे, उनके क्या क्या महत्व है। तो देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन है, तो मैंने प्रयास किया कि मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट सॉल्यूशन दूं। और आपको तैयार कैसे क्या करना है, जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करूँ, तो मेन हेडिंग होती है, हेडिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी अंदर का जो बातें रहती है वो आपको अच्छे से समझ लेना है और फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इन पर हेडिंग आपको क्या है, परफेक्ट लिखना है, क्योंकि जब टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो मैन आपकी हेडिंग पे फोकस करते हैं। ओके, और उससे संबंधित रहती हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ओके, बाकी थ्योरी तो आपके अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो देखिए प्रबंध की सिद्धांत के माध्यम में कार्य क्षमता वृद्धि, प्रबंध की प्रकृति की स्पष्टता, मानवीय संबंधों में सुधार होता है और प्रबंध को सुदृढ़ बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। देखिए फ्यूल के, हेनरी फ्यूल के आपके सिद्धांत है, टेलर के सिद्धांत है, ये तो आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। ओके, एकदम मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहते हैं यहाँ। तो टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कोई 4 नंबर के, तो 4 तो आपको तैयार होने चाहिए। तो कार्यानुमान का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, वैज्ञानिक चयन व प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रेरणात्मक मजदूरी सिद्धांत पद्धति का सिद्धांत, क्रम से दिए हैं टेलर के सिद्धांत। तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट है नियोजन की विशेषताओं को समझाइए। तो नियोजन की कौन कौन सी विशेषता है, उद्देश्यों का स्पष्ट होना, लोचता, निरंतरता, एकता, ये सभी क्या है आपके नियोजन की विशेषता है। नेक्स्ट नियोजन की सीमाएं लिखी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में भी आया था। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आ जाए तो एकदम अच्छे से आपको तैयार करके रखिए। नियोजन की सीमाएं, व्ययपूर्ण कार्य है, अविश्वसनीय एवं पूर्वानुमान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समाप्ति, लोच का अभाव, ये है उसकी सीमाएं, नियोजन की सीमाएं है। ओके, ये नियोजन के दोष भी कह सकते हैं, सीमाएं भी। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट नियुक्तिकरण स्टाफिंग का महत्व, ये भी अभी आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। नियुक्तिकरण स्टाफिंग होता है, इसका क्या महत्व होता है, तो संस्थान की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, परिवर्तनों का सामना करने हेतु, कार्य संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। आगे देख लेते हैं, और बेरोजगारी मिटाने हेतु। तो ये आपके हो जाते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा भर्ती और चयन में अंतर लिखिए। तो ये भर्ती और चयन में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये भी आपको कई बार। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाली घटक को समझाइए। तो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाली घटक कौन कौन सी, तो वस्तु की मांग, वस्तु की विशेषताएं, वस्तु की लागत, वस्तु के वितरण का मार्ग, ये सभी हैं आपके मूल्य या कीमत को निर्धारित या प्रभावित करने वाले घटक। और जिस तरीके से मैंने आपको दिया है एग्जाम में, इसी तरीके से आपको लिखना, फुल स्कोर आपको होगा। ओके, इसी तरीके से आपको लिखना है। और नेक्स्ट ये करना है नीतियों और कार्यविधि में अंतर। तो नीति और कार्यविधि में अंतर दिया हुआ है। फिर नियोजन के घटकों को समझाइए। तो नियोजन के कौन कौन से घटक हैं, फिर उद्देश्य हैं, फिर नीतियां हैं, फिर कार्यविधि यहाँ हैं और नियम।
नेक्स्ट है हमारा भर्ती के किन्हीं 4 बाह्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। भर्ती के आपके 2 स्रोत है, एक आपका आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, दोनों आपको तैयार होने चाहिए। भर्ती के बाह्य स्रोत में है तो आपका विज्ञापन, रोजगार कार्यालय, परिसर भर्ती, फाटक भर्ती, ये सभी आपके क्या हैं बाह्य स्रोत हैं। और सिंपल आपका रहने वाला, पढ़ते ही आप मतलब ये टॉपिक तो ऐसे पढ़ते ही आपको क्या है समझ में आ जाएंगे और तैयार भी आपके हो जाएंगे। नियुक्तिकरण की विशेषताएं लिखिए, लक्षण बताइए। तो नियुक्तिकरण की विशेषता इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रबंध का सतत कार्य होता है, मानवीय पहलू, जटिल एवं पेचीदा कार्य, प्रबंध का सामाजिक दायित्व। इन पॉइंटों के माध्यम से नियुक्तिकरण की विशेषताएं या लक्षण बताए जा रहे हैं, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, पूरा मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको 12th कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी और ऑल सब्जेक्ट का आपको मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ के रूप में रहेगा, सारी तैयारी कर पाएंगे आप। और मेन हम क्या है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम 26 की, तो बैच लेकर आप जरूर रखिएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि पहले से हम ही सबका देखिए, अभी आप अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन अगर आपने पूरे समय तक नहीं पढ़ा, केवल अभी बस पढ़ रहे हैं, तो भी आपको दिक्कत हो रही होगी। लेकिन अगर आप क्या है बोर्ड एग्जाम की पहले से ही हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो फिर आपको क्या है ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन कुछ है और हैं। टेलर एवं फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांतों में असमानता पाई जाती हैं, तो आपको बताने हैं। ये टेलर के सिद्धांत पहले आपको तैयार करना है, फ्यूल के सिद्धांत तैयार कर लीजिएगा। और टेलर और फ्यूल के सिद्धांत में कुछ समानता है, कुछ असमानता है, तो समानता भी पढ़ के रखना है, असमानता भी पढ़ के रखना है। ओके, यहाँ तो आपकी असमानताएं पूछी जा रही हैं कि क्या दोनों में असमानता है टेलर और फ्यूल के सिद्धांत में, तो वो आपको दिया हुआ है, तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर, बाकी कम इंपॉर्टेंट लेकिन एक बार पढ़ के रखिएगा। फिर उद्देश्यों का निर्धारण करते समय ध्यान रखी जाने वाली बातों का उल्लेख करना, तो प्राथमिकता, सामंजस्य, स्पष्टता, संतुलन, ये सभी आपको पॉइंटों के माध्यम से समझाया जा रहा है। फिर लक्ष्य और नीति में अंतर दिया हुआ है। इसके बाद प्रशिक्षण के कोई 4 महत्व या आवश्यकता बतानी है। प्रशिक्षण के महत्व आवश्यकता दिया हुआ है कि नए एवं अनुभवी कर्मचारी, निम्न लागत पर श्रेष्ठ कार्य, निरीक्षण लागत में कमी होती है, पदोन्नति के अवसर होते हैं, तो ये आपके प्रशिक्षण के महत्व। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, भर्ती के आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत में अंतर। ओके, इस अंतर तैयार करते हैं तो फिर आपको दोनों चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाती है और समझ में भी आ जाता है, भर्ती की बाह्य स्रोत और भर्ती की आंतरिक स्रोत, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। ओके, मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर पढ़ते ही तो भी आपका है नॉर्मल समझ में आपको आ जाएगा। और सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखना है, क्या लैंग्वेज रहने वाली है, ओके, तो वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट ये करना है, नियोजन के उद्देश्य को समझाइए। नियोजन के उद्देश्य क्या है, पूर्वानुमान करना, जानकारी प्रदान करना, क्रियाओं में एकता प्रदान करना, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना, ये है आपके नियोजन के उद्देश्य। नियोजन का महत्व तैयार करके रखना है, प्रबंध की कार्यों का आधार, भावी अनिश्चितता को दूर करने के लिए, साधनों का कुशलतम प्रयोग और मनोबल में वृद्धि, ये हो जाते हैं आपके नियोजन के महत्व के। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये करना है, प्रशिक्षण की विधियों को समझाइए। कम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखने हैं कौन कौन सी विधि होती हैं, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी कवर कर लिए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने व्यवसाय अध्ययन के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण उत्तर कवर करा दिए हैं। जितने क्वेश्चन बताएं सब आपको दोस्तों तैयार करके रखना है, एकदम प्योर सिलेक्टेड मैंने आपको बताया है। ओके, आप केवल आपके रह जाते वस्तुनिष्ठ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके क्या है इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर करा दूंगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप आगे चलकर बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद, तो आपको क्या है अनुराग सारी क्लासेस ऐप से कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।